हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। हमारे प्राण को नाश होने से बचा लिया, लेकिन आगे के लिए करुणा और दया का मुकुट रखा है। उसी से तो हम अब जीवित हैं, सस्टेन्ड है, प्रभु में हैं और उसके साथ चल रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए आज इस रविवार की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद यीशु पापा। सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में हैं। आपके अद्भुत तरीकों के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे प्राण को नाश होने से बचाते हैं और हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधते हैं। आपको धन्यवाद। आज फिर से इस रविवार के दिन कलीसिया अपने अपने घरों में जमा होके मिल के आत्मा में, पवित्र आत्मा में आपकी आराधना और स्तुति करेगी। हम सब पवित्र आत्मा चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, आनंदित हृदय से, प्रभु धन्यवादी हृदय से आपकी पवित्र उपस्थिति में खड़े होके आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, आपकी आराधना करें और आपकी उपस्थिति का बादल एक एक परिवार में उतर आए। प्लीज प्लीज लॉर्ड, आप दया करें, आप अनुग्रह करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पूरी आराधना प्रभु यीशु, पूरी आराधना आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हुए। प्लीज दया करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से आज सुबह हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आनंद से आराधना करें, अपने हृदयों को एक करें और ब्रदर जैक के साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज के इस दिन में आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद दें सब बातों के लिए, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है और आज की सुबह हम सब के लिए वो पर्याप्त है। विश्वास करें, यीशु मसीह आपके लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यही हो जय
अगुवाई यीशु करेगा, यरीहो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी आजमाइशें हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुंदर में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। सच में मेरे प्यारो, यदि आज आप किसी भी ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं जहां आपके अंदर से धन्यवाद नहीं निकल पा रहा, आज की सुबह उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है और उसके लिए मार्ग तैयार करता है कि वो आए और अपना उद्धार बरसाए। अपनी हर परिस्थिति में, हर विषम बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे, आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे। समुद्र कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें रास्ता बनाएगा। इसलिए आइए धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, आइए मिलकर के गाएं, दिल से प्रभु की आराधना करें।
तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो परिणाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो परिणाम, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज की सुबह मेरे प्यारों, हम उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर सिर्फ एक अपेक्षा करता है, जब तक इस पृथ्वी पर उसने जीवन दिया है, इस पृथ्वी पर के जीवन में हम उसको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते रहे, क्योंकि जितना हम धन्यवाद देंगे उतना अधिक हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जितना कुड़कुड़ाएंगे बुड़बुड़ाएंगे उतना ही अपने जीवन में पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए आइए एक बार फिर से गाएं, तू है सच्चा जिंदा खुदा। विश्वास करें, परमेश्वर के सामने इस बात को एक्नॉलेज करें कि वो सच्चा परमेश्वर है, और उस सच्चे परमेश्वर के लिए आप सच्चाई से अपना जीवन जीने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से गाएं, तू है सच्चा जिंदा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, आप सच में सच्चे परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हैं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो परिणाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो परिणाम। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, सच्चे परमेश्वर यीशु मेरे उस जीवित परमेश्वर की जिसका नाम यीशु है। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, एक बार फिर से गाएं, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, सच में आप बहुत अच्छे हैं प्रभु, सच में आप बहुत भले हैं मेरे यीशु। यीशुमान, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज की सुबह परमेश्वर पिता,
हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं अपने जीवन की हर बातों के लिए। जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने दिया और जो कुछ आप आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं, उन सब के लिए आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद और आपको धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं? जो कुछ है तूने किया, उसके बदले मैं क्या करूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद। फिर से सब मिलकर एक साथ पिता को धन्यवाद दे, यीशु को धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दे। धन्यवाद आत्मा एक बार फिर से गाएंगे मेरे प्यारों, धन्यवाद, यीशु अपने हाथों को उठा करके धन्यवाद, आखिरी बार धन्यवाद, मिलकर गाएंगे, धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आज की सुबह पिता आपको धन्यवाद, यीशु आपको
आपको धन्यवाद। और प्यारे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद, क्योंकि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो आपके लिए मार्ग तैयार करता है कि आप आए और अपना उद्धार बरसाएं। आज की सुबह आपकी कलीसिया ने आपको धन्यवाद दिया है। आप आए और लोगों के अपना ऊपर अपना उद्धार बरसाएं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर से अवसर है, आइए हम उन भेंटों के लिए जो आपने निकाल के रखा है प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए है। जब हम परमेश्वर के आगे अपनी भेंटें चढ़ाते हैं, परमेश्वर से सिर्फ आशीष ही नहीं मिलती है, लेकिन जो पैसा हमारे पास होता है वो यीशु मसीह में प्रभु की महिमा के लिए पवित्र होता है। धन्यवाद देंगे। प्रभु धन्यवाद, आपके लोगों ने आपके राज्य के लिए भेंट अर्पण किया है। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु, अपनी दया में आप उन्हें स्मरण करें, आशीषित करें, अनुग्रह में छिपाएं और प्रभु आशीष दे, ताकि हर एक परिवार, हर एक इंडिविजुअल आपके पर्पस के लिए पवित्र आत्मा में तैयार हो जाए। दया करें, अनुग्रह करें और आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में चलें। आज सुबह जो बात प्रभु ने मेरे मन में रखी है, मैं आपके साथ में उसको शेयर करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन दिनों में प्रभु की जो अद्भुत दया प्रभु अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है। आज सुबह फिर से प्रभु ने कलीसिया के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा में और बलवंत होने के लिए, आत्मा में हमारी जो समझ है उसको और स्पष्ट करने के लिए वचन दिया है। प्रार्थना के साथ में बैठ के सुने आप, क्योंकि मैं जानता हूं जो बात प्रभु मुझे दे रहा है, बहुत उससे पवित्र आत्मा मुझे समझा के देता है कि ये आज की नीड है। ये हर एक विश्वासी के लिए ये बात बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ वो बातें सुन के आपके साथ में बांटता हूं, बहुत साधारण से सिंपल शब्दों में, सिंपल अप्रोच में आपके साथ प्रभु की बात जो बहुत आशीष में है उसको बांटूंगा मैं। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमको एक आत्मिक समझ चाहिए है, उसमें खड़े होना है और उसमें बने रहना है। प्लीज समझें आप, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस समय के लिए हमें आत्मिक समझ चाहिए और उस समझ का खुलासा चाहिए, ताकि हम आत्मा में उसमें बने रहें और बढ़ते रहें। पिछले हफ्ते प्रभु ने हमसे एक बात कही थी, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, क्योंकि मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। इस हफ्ते फिर से प्रभु ने हमारे लिए उसी लाइन में एक वर्ड दिया है और आज सुबह हम उसी के ऊपर मनन करेंगे। लेकिन वो आयत पढ़ने से पहले जो आत्मिक समझ की बात है, मैं उसको पहले बोल के आपके साथ में शुरू करूं। आप यदि पौलुस के जीवन को देखें तो आप पाएंगे 2 तीमुथियुस पहला अध्याय और 12वीं आयत में पौलुस कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो बात पौलुस यहां कह रहा है, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है
जानता हूं। दो चीजें हैं चर्च, जानना और विश्वास करना। हमें जिस पर हमने विश्वास किया है उसको जानना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जानना है, परमेश्वर को जानना है। हमें समझना है परमेश्वर को, हमें समझना है परमेश्वर के तरीकों को, हमें समझना है परमेश्वर की बातों को, हमें समझना है परमेश्वर के अल्टीमेट मकसद को। क्योंकि जब हम परमेश्वर को, उसके अल्टीमेट मकसद को आत्मा में समझने वाले हो जाएंगे, हम अपने आप विश्वास में दृढ़ हो जाएंगे, हम अपने आप विश्वास में चलने वाले हो जाएंगे, हम अपने आप विश्वास में हर कठिनाइयां, परिस्थितियों पर जय पाने वाले हो जाएंगे। क्योंकि फिर हम भी पौलुस के समान कहेंगे, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है उसे जानता हूं। मैं यीशु मसीह को जानता हूं, वो मेरे अंदर मेरे साथ में है, मैं जानता हूं यीशु मसीह को। इसलिए कोई भी बात ना उसे भयभीत करती थी, ना विचलित करती थी। आप सुन रहे हैं? कोई भी बात ना उसे भयभीत करती थी, ना विचलित करती थी। और परमेश्वर इन दिनों में जो वचन भेज रहा है वो इसीलिए कि हम अपने मसीही जीवन में इतने दृढ़ हो जाएं कि कोई भी बात हमें भयभीत ना करे, विचलित ना करे। सिर्फ एक ही बात के कारण, हमने जिस पर विश्वास किया अर्थात यीशु मसीह पर, उसे हम जानते हैं, उसके तरीके, उसके मकसद हम सबको जानते हैं। आइए आज वचन की गहराई में चलें जो बात प्रभु ने मुझे दिया है। फिर से बोल रहा हूं, प्लीज प्रार्थना के साथ में बैठ के आज के इस वचन को लें, विश्वास के साथ प्रभु की तरफ से आया है। बाइबल कहती है, पौलुस परमेश्वर के वचन में जो प्रकाशन उसको मिला उस प्रकाशन में हमसे कहता है ना, वो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का तरीका है। आप सुने, समझे बात को। लिखा है 2 करंथियों उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं फिर हिंदी में पढ़ूंगा। But we have this treasure in jar of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आज की बात जो प्रभु ने दिया है, मैं उसको पहले 1-2 लाइन में ऐसी कह के समझा दूं, फिर उसके ऊपर हम और मनन करेंगे। जो बात प्रभु ने दिया है बहुत साधारण सिंपल शब्दों में आपसे बोलूं, परंतु हमारे पास, वी हैव, हमारे पास है, हमें परमेश्वर ने दिया है, हमें परमेश्वर ने दिया है। क्या दिया है? परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के इस बर्तनों में रखा हुआ है। क्या प्यार है परमेश्वर का, क्या बुद्धि है परमेश्वर की, क्या योजना है परमेश्वर की। आज वचन में जाने से पहले मैंने जैसे कहा, बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं, मसीही जीवन को हल्के से नहीं लें। अपने आप को एक साधारण सा सिर्फ विश्वासी नहीं समझें, लेकिन विश्वासी समझ के उस विश्वासी जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है, उसको समझें। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है। उद्धार, पापों की क्षमा, जीवन, सब चीज उसने चुना और हमको दिया।
लेकिन सब कुछ के ऊपर जो बात दिया है, पौलुस कहता है परंतु वो धन इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है। आज इस हालात जहां पे हम इस महामारी के कारण पहुंच गए हैं ना, आप खुद समझ रहे हैं हम कैसी मारा मारी से होके गुजर रहे हैं, लोग कितनी तकलीफ से परेशानी से होके गुजर रहे हैं। पैसे की कमी आ गई है। वो एक ही बात नहीं है, कई चीजें हैं जिससे लोग निराश हैं, विचलित हैं, परेशान हैं। और हम सब जानते हैं इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, क्योंकि उस धन से हम लेन देन करते हैं, उस धन से हम अपने रोज के जीवन को चलाने की चीजों को लेते हैं, खरीदते हैं। उस धन से हम अपनी सुविधाओं की चीजों को खरीदते हैं। उस धन से बहुत सारे लोग विलासिताओं के लिए चीजों को लेते हैं। इस दुनिया में भी धन चाहिए, लेकिन बाइबल कह रही है आत्मिक जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के इस बर्तनों में रखा है। कभी आपने सोचा वो धन, उस धन के बारे में सोचा वो क्या है? बाइबल कहती है वो धन जो परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, उसका एक लौता बेटा यीशु मसीह। मैं उसको ऐसे समझाऊं आपके सामने, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने एक बात बोली, एक आयत बोला, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले। तराजू का पड़ला है, 2 पड़ले होते हैं, उस 2 पड़लों में से एक पड़ले पर प्रभु कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, उस एक पड़ले में रख ले, पूरी दुनिया की रिचेस रख ले, जितना लाखों करोड़ों किलो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ रख ले, पूरा पैसा दुनिया का रख ले, लेकिन दूसरे पड़ले में आप हैं। यीशु मसीह ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, जगत की धन संपत्ति आपके जीवन को नहीं बचा सकेगी। ये जगत की धन संपत्ति से आप पापों की क्षमा नहीं खरीद सकेंगे। ये जगत की धन संपत्ति से आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। इस जगत की धन संपत्ति से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल कहती वो धन, यीशु मसीह वो धन है एक, क्योंकि उस धन में यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, वो धन बन के हमारे लिए, उसके क्रूस की उस कीमत ने, उसकी आज्ञाकारिता के जीवन में, उसके समर्पण से भरे हुए उस जीवन में यीशु मसीह ने परमेश्वर को खुश कर दिया। परमेश्वर के हमारे छुटकारे के मापदंड को पूरा कर दिया, परमेश्वर के क्रोध को शांत कर दिया। परमेश्वर जो हमारे पापों के कारण हमें सजा देने पे था, यीशु मसीह में अपनी दया को हम पर उंडेल दिया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया। और बाइबल कहती वो धन यीशु मसीह हमारे अंदर है। सुने चर्च, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और उसके आगे कहता है ताकि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से, परमेश्वर की ओर से हो। वो असीम सामर्थ है, असीम सामर्थ है जो आपके अंदर है। इसलिए तो पौलुस की उस बात से, मैं उसे जिस पर मैंने प्रतीति की है जानता हूं, तो पौलुस क्या कहना चाह रहा है? कोई बात नहीं यार, लोग सताने के लिए आए, यातना के लिए आए, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए पकड़ लिए, मार रहे हैं, ले जा रहे, कोई बात नहीं, मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, वो मुझको बचाएगा। पर पौलुस जब तू जा रहा है, तेरा जहाज तूफान में फंस गया है, कोई बात नहीं। क्या मतलब? कोई बात नहीं, परमेश्वर
तूफान, ध्यान से सुने, परमेश्वर तूफान को शांत नहीं करेगा, समझें? तूफान को शांत नहीं करेगा, तूफान में जहाज टूटने देगा सामर्थ्य दिखाने के लिए। वो असीम सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से है। तूफान जहाज को तोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर के जन को मार नहीं सकता है। परमेश्वर के जन को मार डाल नहीं सकता है। पौलुस एक पटरे पर मिलेते टापुल पे पहुंच गया, वहां भी परमेश्वर की महिमा किया। जो लोग बीमार थे उनको चंगा किया, वे लोग यीशु मसीह को जान गए। उसके बाद दूसरे जहाज में रोम पहुंच गया। अब समझ रहे हैं चर्च? वो बात है जो आज की हमको समझना है। ऐसे समय में हम गुजर रहे हैं, हम सब उत्तर ढूंढ रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने अपनी दया में हमको पहले से ही अपने वचन में हमारे लिए उत्तर दे के रखा है। बोलता वो धन मिट्टी के बर्तनों में मैंने रखा है, तुम उसको समझो, उसको पहचानो, उसको पहचानो। आइए देखें वो धन क्या है। जल्दी से कुछ आयतों को आपके सामने बोल देता हूं मैं, और फिर उसके बाद वो धन जो हमारे अंदर है ना, उसका प्रगटीकरण कैसे होता है, कैसे होएगा, हमको क्या करना पड़ेगा जिससे अब हमारे जीवनों में उसका प्रगटीकरण होए। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल हमको बताती है, कुछ आयतों के द्वारा हम उसको देखेंगे। सबसे पहले बाइबल हमको बताती है यूहन्ना के पहले अध्याय की 3री आयत में लिखा है, जो धन हमारे अंदर है ना, ध्यान से, जो धन हमारे अंदर है, बाइबल कहती है उसके लिए आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ दुनिया में जो है वो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। एक भी चीज यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो उत्पन्न हुई, ध्यान से, जो उत्पन्न हुई, आज मनुष्य उसका गलत उपयोग कर सक रहा है, गलत उपयोग कर रहा है, अपनी भ्रष्ट बुद्धि में उसका गलत उपयोग कर रहा है। लेकिन इस बात को आप याद रखें, वो गलत भ्रष्ट बुद्धि भी जिसका वो उपयोग कर रहा है ना, और उससे जो बना रहा है, उसके पहले यीशु मसीह में सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हर एक चीज जो इस दुनिया में अच्छी बुद्धि से बनाई जाए या भ्रष्ट बुद्धि से बनाई जाए, आपके और मेरे यीशु मसीह का उस पे नियंत्रण है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, दैट्स व्हाट। और बाइबल कहती है वो धन, वो यीशु मसीह जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ। उसने मनुष्य को बनाया, बुद्धि दिया, मनुष्य ने अपनी गलती से, अपनी भ्रष्ट बुद्धि में अब ये सब कुछ कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपके अंदर अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और उसका नियंत्रण हर एक चीज के ऊपर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर यीशु मसीह का नियंत्रण ना हो। बाइबल कहती है कुलुस्सियों के पहले अध्याय में, कुलुस्सियों के पहले अध्याय में बाइबल कहती है और उसकी 15वीं आयत से कि यीशु मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। समझें, उसी में, यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। देखी सबकी सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब नहीं डरे, मनुष्य भ्रष्ट बुद्धि में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चल रहा है, और सब व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जो कुछ आ रहा है कि ऐसा हो रहा, मत डरे। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी सृजा गया है, परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए अच्छे के लिए सृजा था। भ्रष्ट बुद्धि खराब कर रही है, लेकिन याद रखें, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह का नियंत्रण उस पर है। वो एक उदाहरण काफी है चर्च।
पौलुस कहता है, मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ। तूफान मेरे जहाज को तोड़ सकता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह जिस पर मैंने विश्वास किया जानता है, वो मुझको वहां तक पहुंचाएगा। आप समझ रहे हैं बात? आगे लिखा हुआ है, वही सब वस्तु में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। आगे चलें, बाइबल कहती है, ध्यान से चर्च, बाइबल कहती है, यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, उसमें जीवन था। यीशु मसीह में जीवन था, है और रहेगा। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और वही यीशु मसीह जो परमेश्वर की तरफ से धन है, इस मिट्टी के बर्तनों में है। उसमें जीवन है, उसमें जीवन है, आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, ऐसे समय के लिए। क्योंकि बाइबल कहती है उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हम अंधकार में जा रहे हैं, हमको नहीं मालूम कल क्या होएगा, हमको नहीं मालूम कल कैसे होएगा, कुछ भी नहीं मालूम है। उसमें जीवन था, वो जीवन हमारी ज्योति है, कौन हमको अब कुछ कर सकता। और आगे चलें, बाइबल कहती है, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह हमारे जीवन की रोटी है। हम क्यों डरें किसी बात से? बाइबल में लिखा हुआ है ना, प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। ध्यान से, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, और जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके बाद पहले कभी भी ना कोई सर्वशक्तिमान था और ना हो सकता है। यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। हमारा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। कौन उसको हरा सकता है? और सुने, बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत की आखिरी लाइनों में, वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमसे प्रेम रखता है। ओह, इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत अद्भुत, नाउ टू द वन हु कॉन्स्टेंटली, नाउ टू द वन हु कॉन्स्टेंटली लव्स अस, जो हमसे निरंतर प्यार करता रहता है, जो हमसे निरंतर प्यार करता रहता है और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, ताकि ये देह परमेश्वर का मंदिर बन जाए और परमेश्वर उस धन को जो यीशु मसीह हमारे अंदर रखते हैं। तो चर्च, अब चले हम आगे, लेकिन उसके पहले प्रश्न करूं मैं। धन है ना यीशु मसीह, बाइबल कह रही है। समझाने के लिए ये सेंटेंस बोल रहा हूं, समझाने के लिए। यीशु मसीह को रखकर, यीशु मसीह में खड़े होकर आत्मिक जीवन में कितना लेन देन किया। जब हम बाहर निकलते हैं घर से, दुनियावी तौर पे जेब में देख कर जाते हैं पैसा कितना है। आजकल तो खैर बात ही अलग हो गई है, कार्ड लेके जाते हैं। हमको मालूम है कार्ड में कितना पैसा है, हमको मालूम है हमारी जेब में कितना पैसा है। उससे हम दिलेरी के साथ लेन देन करते हैं। मेरे को बहुत मजा आता है
कभी कभी, हर समय नहीं, बहुत रेयर है ना, बहुत कम, लेकिन बहुत मजा आता है जब मैं बच्चों के साथ बाजार जाता हूं और उनको बच्चों को देखता हूं बाजार में दिलेरी के साथ, बड़े मॉल में गए, बड़े दिलेरी के साथ, जो इच्छा है ये भी उठा लिए, ये भी उठा लिए, ये भी उठा लिए, ये भी उठा लिए, ये भी उठा लिए। मैं उनको देख के खुश होता रहता हूं। हाँ बेटा, हाँ पापा हमने ये भी ले ली, पापा हमने ये भी ले ली। ओ कोई बात नहीं। क्यों? उनको मालूम है पापा के पास कार्ड है जिसमें पर्याप्त पैसा है। They know their father। हम अपने मसीही जीवन में परमेश्वर की उस बात को अभी तक नहीं समझ पाए। हम नहीं समझ पाए। बाइबल कहती है परंतु वो धन यीशु मसीह इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने रखा है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर चाहता है हम उस प्रभु यीशु मसीह में खड़े होकर उस प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाकर लेन देन करें। इसलिए तो पिछले हफ्ते हमें वचन दिया, प्रभु ने हमसे कहे सियोन ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में आके निवास करेगा। हम विचलित हो जाते, घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक हम उस कॉन्फिडेंस में नहीं आए हैं, अभी तक आत्मिक जीवन की उस समझ में नहीं आए हैं कि कोई बात नहीं, कुछ भी आए, मेरा यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा बनाने वाला, मुझको जीवन देने वाला, मुझे मौत से बचाने वाला मेरे अंदर रहता है, मेरे साथ है वो, मेरे अंदर मेरे साथ है वो। हमको उस समझ में चलना, परमेश्वर हमको उधर ले जा रहा है जबकि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत निकट है। यदि कोई बात है जो हमको विश्वास में रख के हर परिस्थितियों में विचलित होने से बचाएगी, परेशान होने से बचाएगी, हमारी आत्मिक समझ, और उस आत्मिक समझ में हमारा कॉन्फिडेंस। ध्यान से सुने, एक प्रश्न है जो परमेश्वर हमसे अपने वचन में पूछता है, एक प्रश्न है जो परमेश्वर हमसे अपने वचन में पूछता है। ध्यान से सुने, 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय लिखा है, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। मुझे थोड़ा डर लगता है यह आयत पढ़ने में, क्योंकि सीधे सीधे एक लाइन खींची गई है, या तो इस तरफ और या तो इस तरफ। डर लगता है। बोलता है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं जानते तुम? और यदि नहीं जानते हो तो लाइन के इस तरफ सीधा सीधा, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। हम ही को जांचना है। फिर से सुने आप, अपने आप को परखो। परमेश्वर नहीं परखेगा, हमको अपने आप को परखना है, देखना है। और यह सब हम तब देख पाते हैं जब हम परिस्थिति में किस प्रकार का प्रतिक्रिया कर रहे हैं। एकदम से विचलित हो गए, घबरा गए, या फिर इस बात को अपने मन में रखकर मेरा जीवित परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह जो मेरे लिए क्रूस के ऊपर कीमत चुका के पिता को खुश करके अपनी जान दे दिया, और फिर तीसरे दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जी उठा, वो जीवित यीशु मसीह अब मुझ में वास करता है। वो यीशु मसीह अब मुझ में वास करता है, जीवित पुनरुत्थित यीशु मसीह।
बाइबल कह रही है अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। अपने विषय में नहीं जानते हो यीशु मसीह तुम में है, और नहीं जानते हो तो तुम जांच में निकम्मे निकले। बहुत स्पष्ट बात है, आपको खराब लगेगा सुन के, लेकिन बाइबल कह रही है, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं आपसे ये कहने की। नहीं तो निकम्मे निकले आप, नहीं तो मैं निकम्मा निकला। हमको जांचना है ताकि कोई भी बात हमें विचलित नहीं करे, कोई भी बात। लेकिन हम मसीह में, हम यीशु मसीह में निडरता से चलने वाले बने। अब देखे ना, पौलुस जैसे बोल रहा है, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता। दूसरी तरफ पुराने नियम में अवसर आ गया शद्रक मेशक अबेदनगो के पास। राजा ने बोल दिया बांसुरियां बजेंगी, बाजे बजेंगे, मूरत के आगे झुकना है। नहीं झुके, पूरी भीड़ झुकी हुई है, ये खड़े हैं तीनों जन। राजा ने बोला क्यों नहीं किए तुम लोग ने? बोले हम नहीं कर सकते ये काम। बोला आग को 7 गुना और धधका दो। तीनों ने क्या जवाब दिया? अब देखे उनका आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ। बोले राजा इस बात में हमको तुझे उत्तर देने का भी प्रयोजन नहीं है। क्यों? वो जानते थे अपने परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को जानते थे। क्या जानते थे? आग का रचने वाला परमेश्वर है। यदि वो आग लोगों को जला सकती है तो वो आग उनके लिए एक सुखद अनुभव भी बन सकती है। सुखद अनुभव जिसमें परमेश्वर का एक लौता बेटा उनके साथ में पैदल चलेगा। वो है बात चर्च। बाइबल पढ़ के, प्रतिज्ञाओं को पढ़ के, प्रार्थना करके, उपवास करके, सब कुछ करके हमारा कंक्लूजन, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते यीशु मसीह तुम में? नहीं तो तुम निकम्मे निकले। आइए जल्दी से बाइबल में से 2-4 उदाहरण आपको दूं मैं। जिन लोगों को समझ थी उन लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ का प्रगटीकरण देखा। हाँ, जिनको समझ थी उन्होंने यीशु मसीह का प्रगटीकरण देखा। मैं शुरू करूं सबसे पहले गलील के काना के उस विवाह से, है ना। बाइबल कहती है यूहन्ना 2 अध्याय 1 आयत, फिर 3 दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। समझे? 3 दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। उन दिनों का मुझे नहीं मालूम क्योंकि ज्यादा नहीं लिखा है यहां पे कुछ, कितनी भीड़ होती होगी विवाह में। मुझे लगता है काफी भीड़ होती होगी, जितनी भी हो, अनुमान जो भी हो, लेकिन विवाह है, भीड़ होती होगी। सब नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस, गांव के लोग आते होंगे, भीड़ होगी। वहां पर यीशु मसीह की माता भी निमंत्रित थी, वहां थी। यीशु मसीह और उसके चेले भी वहां थे। समझे आप बात? और उस विवाह में दाखरस की कमी हो गई, लेकिन परिस्थिति विपरीत है, भयानक है। दाखरस की कमी हो गई, रात में कहां से आएगा दाखरस? लेकिन उतनी बड़ी भीड़ में, प्लीज, उतनी बड़ी भीड़ में कोई नहीं जानता था उनके बीच में एक जन है जो उनके लिए उत्तर बनेगा। उस विवाह की पूरी भीड़ में कोई नहीं जानता था यीशु मसीहा उनके बीच में है, आनंद मना रहा है और वो उनकी समस्या को ठीक कर सकता है। सिर्फ एक महिला मरियम जानती थी। और इसलिए जब दाखरस की कमी हो गई, जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं है। आज की इस बड़ी भीड़ में जिसमें आप और हम रह रहे हैं, लोग नहीं जानते होंगे, सॉरी,
मसीही लोग भी नहीं जानते होंगे। उनके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन लोग नहीं जानते होंगे परमेश्वर ने अपनी योजना में, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ में उस धन को मिट्टी के बर्तन में रखा है। उस शादी की विवाह के पूरी भीड़ में सिर्फ एक महिला जानती थी और उसके उस ज्ञान ने उस विवाह की समस्या का हल ला दिया। उस यीशु मसीह के पास गई, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह ने बोला मेरा तुझसे क्या काम? बोले उनके यहाँ दाखरस नहीं। बोला मेरा समय अभी नहीं आया। वो जानती थी वो किसके पास गई है। वो जानती थी ये दया का धनी परमेश्वर है। वो जानती थी इसके अंदर से करुणा बहती है। वो जानती थी जब ये भीड़ को देखता है तो तरस से भर जाता है। उसका इस बात का ज्ञान उस दिन विवाह में दाखरस की कमी को दूर कर दिया। आज दुनिया की इस भीड़ में लो चर्च, लोगों के पास उत्तर नहीं है क्योंकि लोग नहीं जानते हैं और आप भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर ने वो धन आपके अंदर रखा है। इसीलिए हम इन सब दौरों से गुजर रहे हैं। रोला बस से खेरिया तलाबा। आज पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक आंखें खोल दे, आत्मिक समझ खोल दे। यदि उस दिन मरियम जान गई, यीशु मसीह से सब विपरीत आंसर के बाद भी उसको मालूम था उत्तर आश्चर्यकरम सिर्फ यीशु मसीह में है। आप भी जान जाएं, समझ जाएं, दुनिया के पास आंसर नहीं है इस कोरोना का, दुनिया के पास आंसर नहीं है इस अंधकार का, दुनिया के पास आंसर नहीं है इस परिस्थिति का जिसमें से हम होके जा रहे हैं। आपके पास आंसर है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और पहले से आपके अंदर इस बड़े धन को रख दिया है। अब आपके और मेरे ऊपर है इस धन से हम क्या करेंगे। जाएं प्रभु के पास, जाएं प्रभु के पास, विचलित नहीं होएं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होएं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं होएं। किसी भी हालत में, कैसी बीमारी, कैसी तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा है वो धन इस मिट्टी के बर्तनों में, ताकि वो असीम सामर्थ, ओ जीसस बाप, वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। आपका कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का। आपकी हर एक समस्या के ऊपर, आपकी हर एक कमजोरी के ऊपर, आपकी हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक विपरीत परिस्थिति के ऊपर वो असीम सामर्थ परमेश्वर की ओर से होगी। आप सिर्फ समझ जाएं आपके अंदर परमेश्वर ने क्या रखा है, अर्थात अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का सृष्टि करता है। बाइबल कहती है उसी में सब बातें बनाई गई हैं, उसी के लिए बनाई गई हैं, उसी के द्वारा बनाई गई है। विचलित नहीं हुई चर्च, अपनी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए, बुरी से बुरी बीमारी विचलित नहीं हुए। आपके पास एक परमेश्वर है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बाइबल में लिखा है ओह ओह यीशु मसीह की रोग से जान पहचान थी। कैसा भी रोग है यीशु मसीह की उससे जान पहचान थी। आगे लिखा है निश्चय उसने हमारे सब रोगों को सह लिया। सब मतलब सब। आप समझ रहे हैं बात? हमको सिर्फ सीखना है कि जो यीशु मसीह हमारे अंदर, वो धन हमारे अंदर है, उसका प्रगटीकरण कैसे करें। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में एक सूबेदार था, उसका नौकर बीमार था। उसने खबर भिजाया यीशु मसीह के पास, मेरा नौकर बीमार है, तू चंगा कर दे। यीशु मसीह बोला मैं आऊँगा, लेकिन बोला नहीं नहीं। वो दौड़ते हुए अपने घोड़े पे गया, कैसे गया, और जाके यीशु मसीह से बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ। आप समझें चर्च, मैं इस योग्य नहीं हूँ, तू यहाँ से कह दे। वो यीशु मसीह को समझ गया, उसकी सामर्थ को समझ गया, उसके मुंह के शब्दों को समझ गया। बोला यहाँ से कह दे और मेरा दास घर में चंगा हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों में वो धन रखा है। बाइबल हमको बताती है
जब यीशु मसीह भीड़ में से जा रहा था, भीड़ थी, भीड़। अब भीड़ में कैसे कैसे लोग होंगे, क्या क्या होएगा, लेकिन उस पूरी भीड़ में सिर्फ एक महिला थी जो जानती थी। और मैं आज आपसे वो कहना चाह रहा हूं, एक महिला थी जो जानती थी। क्या जानती थी? ये जो जा रहा है आगे, इसके अंदर सामर्थ है, और यदि मैं इसको छू लूंगी, इसकी वो सामर्थ निकल के मेरे अंदर आ जाएगी। हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यदि मैं उसको छू लूंगी, उसकी सामर्थ निकलेगी और मेरे को चंगा कर देगी, मुझे नया बना देगी। आप समझ रहे हैं? हमको सिर्फ समझना है, जानना है हमारे अंदर कौन है, और फिर उसके पास जाके रिक्वेस्ट करना है, विश्वास से कह देना है। समय आया हो ना आया हो, विश्वास से। वो दया का धनी है, वो तरस से भरा परमेश्वर है। बोल रहा है, वो समझे आप, वो बोल रहा है मेरा समय अभी नहीं आया, नहीं भी आया उस समय, कोई बात नहीं प्रभु यीशु, आप दया के धनी परमेश्वर है। अभी हमारी नीड है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हैं। ओह, परमेश्वर की असीम सामर्थ। आखिरी बात बोलूं, बाइबल हमसे कहती है मत्ती उसके 15वें अध्याय में कनानी स्त्री के बारे में, कनानी स्त्री के बारे में कहती है, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा लगी थी। उत्तर कहीं नहीं था, उत्तर कहीं नहीं था, लेकिन उसको मालूम था उत्तर यीशु मसीह में है। दौड़ती हुई गई, दौड़ती हुई गई। यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया, फिर भी दौड़ती रही, पुकारती रही, पुकारती रही। जब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तो यीशु मसीह के उत्तर से विचलित नहीं हुई। प्लीज समझें आप चर्च, आज यीशु मसीह के उत्तर से विचलित नहीं हुई। यीशु मसीह का उत्तर था, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन वो जानती थी प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो जानती थी इस प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ क्या है। बोली कोई बात नहीं, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे रोटी नहीं चाहिए। रोटी को तोड़ते समय जो उसमें से चूर चार गिर जाता है, मुझे सिर्फ वही दे दे। परमेश्वर ने हमको चुना है, हमारे अंदर चूर चार नहीं रखा, वो रोटी को तोड़ने वाला यीशु मसीह रख दिया है। चर्च, वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो यीशु मसीह हमारे अंदर है। आइए कलीसियाई तौर पे हम उस प्रभु यीशु को जो हमारे अंदर है, आत्मिक क्षेत्र में लेन देन करने के लिए चले। अभी तक हम लोग सब सिर्फ देख रहे हैं कोरोना, परेशानियां, नुकसान, हम कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन अब सृष्टिकर्ता यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पास जाएं, यीशु मसीह के साथ खड़े हुए और कहें, पिता दया कर दीजिए, बहुत हो गया प्रभु जी, आप दया कर दें। ये जो सब कुछ चल रहा है कोरोना का, आपकी दखलंदाजी चाहिए। हम लोग को कुछ भी नहीं समझ रहा है प्रभु जी, ये परेशानियां कुछ नहीं समझ रही हैं। आप दखलंदाजी कर दें, आप दखलंदाजी कर दें, आप दखलंदाजी कर दें। प्रभु यीशु, आज हम कलीसियाई रूप में आपसे कहते हैं, दखलंदाजी कर दें। जैसा आपके वचन से आज हमने सीखा है, आप दखलंदाजी कर दें लॉर्ड, आप दखलंदाजी कर दें। आपकी और हमारी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह में होगी, परमेश्वर की असीम सामर्थ काम करेगी और हम सब उसके अनुग्रह को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए चर्च, विश्वास करें, वो परमेश्वर अपने बात को जो उसने हमारे लिए कहा पूरा करेगा। लेकिन उसके लिए उत्तर एक ही है, जब वो हमारे साथ चलेगा फिर डर नहीं होएगा, फिर डर नहीं होगा। आइए अब उस विश्वास में चलें, मेरे साथ प्रार्थना में चलें और इस गीत को आज बहुत मतलब से गाएं। कहें प्रभु से, साथ जब तू चले अब डर नहीं है। कल तक था, अब नहीं है। न कोरोना का डर है, न नुकसान का डर है, गरीबी का डर है, आर्थिक समस्या का डर अब नहीं है। अब प्रभु आप है ना साथ में, अब हम दोनों मिलेंगे ताकि आपकी जो मर्जी है, आपकी जो इच्छा है
मेरे जीवन से, परिवार से वो पूरी होके रहेगी। मिलकर थैंक यू लॉर्ड। साथ जब तुम चले कोई डर ना लगे, आंधी आए तूफान हमको छू ना सके। मिलकर गाएं। कोई डर ना लगे, आंधी आए तूफान हमको वो छू ना सके। यीशु पूरा परिवार खड़े हो जाए, विश्वास से एक दूसरे को देखें। यीशु मसीह उसके अंदर है, वो देखे यीशु मसीह आपके अंदर है। पूरे परिवार में यीशु मसीह हमारे अंदर है। और फिर सब मिलके विश्वास से एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए, एक दूसरे को विश्वास में उत्साहित करते हुए गाएं, साथ जब तू चले कोई डर ना लगे, कोई डर ना लगे, कोई डर ना लगे। साथ जब तुम चले कोई डर ना लगे, आंधी आए तूफान हमको वो छू ना सके। साथ जब तुम चले, चर्च विश्वास से कहें, विश्वास से कहें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रो आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हमको वो छू ना सके। यीशु आप विश्वास करते हैं? फिर से आज हम उस गीत को गाएंगे। यीशु आज भी है वही जो मरियम के लिए उस गलील के काना में था, कनानी स्त्री के लिए था, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री इसके लिए था। ये वही यीशु मसीह आज हमारा भी है। हजारों साल पहले जो पिता के साथ में खड़ा होके, नीति वचन में लिखा है, इस दुनिया की सृष्टि किया, अनंत 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 से अब पिता के दाहिने बैठ के हमारे लिए निवेदन कर रहा है। वो यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो यीशु मसीह हमारे अंदर है और वो आज भी वही है। कम ऑन, मिलकर गाएं। यीशु आज भी है वही, यीशु आज
वो आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। यीशु आज भी है वही। वो गुमराह को ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। मैंने सुना है कि गेत्सेमनी और गोलगथा पर भी उसने दुश्मनों के लिए दुआ की। उसने दुख तकलीफ उठाई और सख्ताई कोड़े भी की नजात वो हमको देवे। यीशु आज भी है Oh, I'm so grateful, Lord. Yes, Lord. आज भी है वही। आज भी है वही। वो गुमराह Thank को you, Jesus. ढूंढता है, पापी को बचाता है, सचमुच वो आज भी है वही। Thank you, Lord. प्रभु जी धन्यवाद, आप आज भी वही हैं। जब आपने सृष्टि की रचना की उस समय जैसी सामर्थ आपके पास थी, आज भी वैसे ही है। जब आप इस दुनिया में आए तब भी वैसी ही सामर्थ थी और आज भी वैसी ही सामर्थ है और अनंत तक सर्वदा सर्वदा वैसे ही सामर्थ रहेंगे। मुझ पर पूरी कलीसिया पे दया करें। हम आपकी इस सामर्थ को और आपकी इस योजना को समझने वाले बन जाएं ताकि उसको प्रगटीकरण में अपने जीवन और परिवार में देख सकें लॉर्ड। कि वो असीम, कि वो धन, अद्भुत धन इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से ठहरे। और आज उसी असीम सामर्थ में कलीसिया एक मन होकर कहती है, प्रभु यीशु मर्सी, दया कर दे लॉर्ड, दया कर दे और इस कोरोना को थाम दे आप प्रभु। इनफ लॉर्ड, इनफ राजा यीशु, इनफ लॉर्ड। हमारी कलीसिया में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम की सामर्थ में वो छुटकारा पालें लॉर्ड, हील हो जाएं लॉर्ड। और दूसरे लोग भी जीसस, जितने मसीही हैं प्रभु, सबके लिए अनुग्रह। आने वाले समय में आप जो हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर के इकलौते बेटे धन के रूप में हैं, हमको पवित्र आत्मा में बुद्धि दे। हर एक परिस्थिति में हम अपने आप को आपको समर्पण करें ताकि आप वो अद्भुत असीम सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से है हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दिखा सकें। दया करें, अनुग्रह करें, महिमा पाएं, महिमा पाएं, महिमा पाएं। ऊंचे पे उठाए जाए, ऊंचे पे उठाए जाए। दिल से धन्यवाद, सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।